केरल स्टोरी के बाद एक और फिल्म आ रही है जो आते ही कंट्रोवर्सी में के घेरे में आ गई है। उन हमारे साथ जुड़े हैं राइटर और डायरेक्टर सर, राइट? हाँ जी। सो हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या मामला है। जी, सनोज मिश्रा नाम है मेरा और मैं इस फ़िल्म का राइटर और डायरेक्टर हूँ। इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर हैं श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, जिनको पहले मैं वसीम रिजवी के नाम से जाना जाता था। और ये 2 साल से हम लोग रिसर्च करके और फ़िल्म की शूटिंग लगभग कंप्लीट कर ली है, 40% अभी बाकी है, जो अगले महीने होनी थी। लेकिन इसी बीच में ट्रेलर जब आया मेरा फर्स्ट, तो कल मुझे एक एफआईआर की सूचना मुझे पुलिस ने दी है, बंगाल पुलिस ने, कि आपको 30 तारीख को यहाँ पर आना है इंक्वायरी के लिए कि आपने क्या किया है, देशद्रोह किया है, पब्लिक को भड़काने की कोशिश की है। जबकि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ट्रेलर लोगों ने देखा है, ना कोई दंगा हुआ, ना कोई आगजनी हुई, ना कुछ हुआ। तो ये एक निराधार चीज़ों को लेकर के सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है कि ये फिल्म किसी तरह से रुक जाए, और कोई इंटेंशन नहीं। सर, हम जानना चाहेंगे द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया जा रहा है जिसके वजह से ये कंट्रोवर्सी में आ रहा है? ये इस मूवी में पहली बार ऐसा दिखाया जा रहा है कि बंगाल की पॉलिटिक्स है क्या। हम लोग खाली दूर से बैठे सुनते, पॉलिटिक्स क्या है, कैसे डिवाइड एंड रूल होता है वहाँ पर, कैसे वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होते हैं लोग। ये फिल्म का बेस है हमारा। और ये फिल्म हमारी तब से शुरू होती है जब से अंग्रेज़ों ने, डच ने, फ्रांसीसियों ने वहाँ पर आकर कब्जा करना शुरू किया, वहाँ से लेकर आज तक आती है। और ये 2 सवा 2 घंटे की फिल्म में मैंने इस पूरे कथानक को, वहाँ के सोशल सिस्टम को समेटने की और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। जैसे लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो सब लोग यहीं रहने वाले हैं, सबके बीच में प्रेम व्यवहार हो, भावनाएँ हों। बस यही मेरा टारगेट है फिल्म बनाने का। मतलब मेरा नहीं कि मैं नफ़रतें पैदा करने के लिए या उसके लिए कर रहा हूँ। मैं भी इसी समाज में रहता हूँ और मेरे पास 70% मेरे दोस्त मुस्लिम हैं, उन्हीं के बीच तो रहता हूँ। मुझे उनको भी तो जवाब देना है। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो बाहर से लोग आते हैं, मेरी लड़ाई उनके लिए है। ये फिल्म उनके लिए, हमारे देशभक्त मुसलमानों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमारे अपने हिस्से के। जैसे सर, हम जानते हैं कि केरल स्टोरी को जैसे पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, तो आपका ऐसा कोई होप है कि हमें भी पॉलिटिकल सपोर्ट मिले वेस्ट नहीं, 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 बंगाल मुझे से? मुझे कोई होप नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये है कि सच की लड़ाई में लोगों को साथ आना ज़रूरी है, ताकि सच्चाई लोगों के सामने आए। और मुझे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे, मुझे सुरक्षा दे। मुझे नहीं चाहिए सुरक्षा, मैं ऐसे ही सुरक्षित हूँ। हाँ, लेकिन मेरे साथ अगर मुझे जेल भेजा जाता है तो मेरे साथ वहाँ पर कुछ हो सकता है। इस बात की तो थोड़ा लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अगर मुझे जेल में कुछ मेरे साथ मिसबिहेव होता है तो क्यों हुआ, ये पता चलना चाहिए। इसलिए आज मैं मीडिया के सामने हूँ। जैसे सर, इस मूवी के आते ही ममता बनर्जी का भी नाम जुड़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दीदी से मेरा कोई नहीं। दीदी मेरे लिए ऑल टाइम फेवरेट है और फ़िल्म में मैंने उनके कैरेक्टर को या उनकी सरकार को कोई इंटेंशन नहीं। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मैंने बताया कि सामाजिक ढांचा वहाँ का और वोट बैंक, इस पर हमारी बेस्ड फ़िल्म है। उसमें क्या-क्या घटनाएँ होती हैं, कैसे पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं, किस तरह से अपने अपने लोगों को मरवा कर लोग आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स कितनी गंदी है, ये हमारी फ़िल्म का विषय है। इसमें दीदी का कोई लेना-देना नहीं है इसमें। जैसे सर, आपने कहा कि आपके ऊपर कितने केसेस चार्जेस लगे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे डीपली? हाँ, मतलब चार्जेस थोड़ा अगर होता तो, अब चार्जेस ऐसे लगे जैसे मैंने कोई मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ या मैं बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया है, टेररिस्ट हूँ, उस तरह के चार्जेस लगाना थोड़ा ये लगता है कि आपका डर बहुत बड़ा है, हमारी फिल्म से भी बड़ा है आपका डर। तो ये डर निकाल दीजिए। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि असंवैधानिक, जो भी चीज़ें संविधान और कानून के दायरे में रहकर कर रहा हूँ। और जो चीज़ें होंगी सेंसर बोर्ड, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जरिए ही होंगी। ऐसा मेरा अपना कोई एजेंडा चलाने का और सस्ती पब्लिसिटी पाने का कोई इंटेंशन सर, नहीं। हम ये जानना चाहेंगे कि मूवी जहाँ शूट हुई है, तो क्या प्रॉपर मूवी वेस्ट बंगाल में शूट हुई है, नहीं, क्या अनदर? नहीं, बंगाल में मैं शूट इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे पता था वहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट। बंगाल में न जाने को तो ये नतीजा मुझे मिला है। मैं वहाँ सिर्फ रिसर्च मैंने किया है और मैंने शूट नहीं किया। मैंने चीज़ों को क्रिएट किया है। दूसरी जगह सेट लगते हैं, आज की तारीख में तो सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने ज़्यादातर इसकी शूटिंग महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में की है। तो जाते-जाते सर, अपने फैन को मैसेज क्या देना चाहेंगे कि मूवी कैसी रही आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सच का साथ दीजिए और अगर मैं सच हूँ तो मेरे साथ रहिए, बस। थैंक यू सो मच। देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन। थैंक यू।